सबों को यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबों का इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में स्वागत करती हूँ। जैसे कि बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर की दया हर सुबह नई है और ये परमेश्वर का प्रेम, उसके अनुग्रह के वजह से ही पॉसिबल हो पाया है कि आज का ये दिन हम देख रहे हैं और हम अपने घर में सही सलामत अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज के लिए ठहराया गया हमारा थीम है फ्रॉम वेरी स्मॉल बिगनिंग्स गॉड प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट्स। परमेश्वर के महान कार्यों का आरंभ अत्यंत छोटे छोटे कार्यों से होता है। हमारे छोटे से छोटे कार्य से भी परमेश्वर महान परिणाम ला सकते हैं। शुरुआत में मामूली से लगने वाली शुरुआत भी महान परिणाम लाने से परमेश्वर को प्रतिबंधित नहीं करती है। जो छोटी छोटी बातें प्रतीत हो उन्हें ग्रहण करें और उन्हें यहोवा के सामने सच्चाई से करें। यदि हम जो कुछ भी करने के लिए वो हमारे सामने रखते हैं उसमें हम उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को विश्वास योग्य साबित करते हैं तो परमेश्वर क्या कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 7वां रविवार। आइए हम प्रार्थना करें इस विषय पर कि परमेश्वर के महान कार्य का आरंभ अंततः छोटे छोटे कार्य होते हैं। आप अगर छोटे छोटे कार्य हैं, आप प्रभु का गौरव करने के लिए जो प्रयास चला रहे हैं, प्रभु आपको आशीष से करते हैं। आज का जो विषय परमेश्वर के महान कार्य का आरंभ अंततः छोटे छोटे कार्य होते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे भले प्रभु, हमें सिखाइए कि हम छोटी छोटी वस्तुओं का तिरस्कार ना करें और ना अपनी कमजोरियों पहचान कर निराश हो, बल्कि आपकी सर्वशक्तिमत्ता पर भरोसा रखते हुए धीरज के साथ प्रार्थना करें और आपके राज्य के प्रसार के लिए कार्य करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। जय मसीह। सबों को यीशु सहाय। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को बीते दिन बीते रात रक्षा रखवाली किया और इस नए दिन को देखने का मौका दिया है। हे पिता परमेश्वर, ऑनलाइन के माध्यम से हम तेरी स्तुति और भजन करने का मौका दिया है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तूने हम सबों को बीते दिन बीते रात हर संकट दुख विपद से बचाए रखा है पिता परमेश्वर। हे पिता, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम बीते समय में जो तेरे आज्ञा के विरोध किए हैं, हे पिता, बोलचाल से, व्यवहार से, सोच विचार से सचमुच में हम खेदित हैं पिता परमेश्वर और अंतरंग से पछताव करते हैं। तो हमें क्षमा कर। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हे पिता, हम सबों को अगुवाई कर, पवित्र आत्मा को भेज, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर हे पिता, ताकि हम वचन को सुने समझे, हमें ज्ञान शक्ति सामर्थ दीजिए ताकि हम अपने अपने हृदय में इस पवित्र वचन को हम ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। हे पिता, हमें आशीष दीजिए ताकि हम इस वचन को अपने जीवन की यात्रा में हम व्यवहार कर सके पिता परमेश्वर। हे पिता, दुख संकट क्लेश आने वाला है पिता परमेश्वर, उस समय तक के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके और तेरे सामने खड़े होने का योग्य बन सके। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली के जितने भी मसीह परिवार हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो तूने सुरक्षित रखा है और सहायता किया है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जवानी होती है पिता परमेश्वर, जो नौकरी की खोज में लगे हुए हैं पिता परमेश्वर, उन्हें तू आशीष शक्ति ज्ञान बुद्धि दीजिए ताकि ये
अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी कर सके और अपने पैरों में खड़ा हो सके पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बिशप महोदय, पास्टर गणों के लिए। हे पिता, इन सबों को भी तो आशीष दीजिए ताकि ये अपने काम को सुचारू रूप से कर सके और तेरे जीवित वचन को हर कलीसिया में सुना सके पिता। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है पिता परमेश्वर। इस दुनिया में कितने मनुष्य अपने प्राण खो दिए हैं पिता परमेश्वर, और कितनों ने अपने परिजनों को खोए हैं पिता परमेश्वर। इन शोकित परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस दुख की घड़ी में इन परिवारों को तो निकालिए पिता परमेश्वर। हे पिता, प्रार्थना करते हैं हर एक डॉक्टर, नर्स, मेडिकल कर्मी, उन सबों के लिए पिता परमेश्वर, उन्हें तो शक्ति और ज्ञान दीजिए ताकि ये लोग अच्छी तरह से लोगों की सेवा कर सके। हे पिता परमेश्वर, हम तो कहाँ तक मांगे, हमारे मांगने के पहले तू सब कुछ जानता है पिता परमेश्वर। सारी आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हमारे छोटी विनती को सुन और दर से स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। हे पिता, आत्मा तो दीजिए, योग अपना कीजिए। हे पिता, आत्मा तो दीजिए, योग अपना कीजिए। हे पिता, आत्मा तो दीजिए, ध्यान कभी तेरा न किया, प्रेम को भुला दिया। ध्यान कभी तेरा न किया, प्रेम को भुला दिया। करना तेरी बेहिसाब प्रेम में दिखा दिया। करना तेरी बेहिसाब प्रेम में दिखा दिया। हे पिता, आत्मा तो दीजिए, योग अपना कीजिए। हे पिता, आत्मा तो दीजिए, योग अपना कीजिए। मुझको पढ़ने को सिखा, मेरी गलती को बता। मुझको पढ़ने को सिखा, मेरी गलती को बता। तुझ में मेरा मान हो, तुझ में मेरा ध्यान हो। तुझ में मेरा मान हो, तुझ में मेरा ध्यान हो। हे पिता, आत्मा तो दीजिए, योग अपना कीजिए। हे पिता, आत्मा तो दीजिए, योग अपना कीजिए। हे पिता, आत्मा तो दीजिए। आज का निर्धारित किया हुआ पहला बाइबल पाठ है पुराना नियम से हागे 2 अध्याय 1 से 9 तक। इसमें ऐसे लिखा है, यीशु के नाम से पढ़ते हैं। नए भवन की भव्यता। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। साल्तिएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यशोदाह के पुत्र यहूस महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है?
अब तुमसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाब बांध, और हे यहोशदाक के पुत्र यहोश महायाजक हियाब बांध। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाब बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा के यही वाणी है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कमीपत करूँगा। मैं सारी जातियों को कंपक पाऊँगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएँ आएगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूँगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इस पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा के यही वाणी है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। আসুন আমরা ঈশ্বরের গৌরব মহিমা প্রশংসার মধ্যে দিয়ে একটি গীত করি। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना।
का सुसमाचार हमें मिलता है मरकुस 4 उसका 26 से 34। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 26 से लेकर 34 तक। यह इस प्रकार लिखा है, उगने वाले बीज का दृष्टांत। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बल और तब बालों में तैयारी दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियाँ निकलती है कि आकाश की पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत दे देकर उसकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज शिष्यों को सब बातों का अर्थ बताता था। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु सहाय। मैं आप सबों को आज के ऑनलाइन चर्च सर्विस में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रभु परमेश्वर के मधुर नाम में आमंत्रित करता हूँ। और आज जो परमेश्वर के वचन में से हम लोग चर्चा करेंगे, वो हमारे चर्चा का विषय होगा, जो थीम के रूप में हम लोग उसको चुनेंगे, फ्रॉम वेरी स्मॉल बिगिनिंग्स गॉड प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट्स। अर्थात परमेश्वर बहुत छोटी शुरुआत से महान परिणामों को उत्पन्न करता है। या ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर छोटी छोटी चीज़ों से या छोटी छोटी वस्तुओं से बड़ी बड़ी चीज़ों को या बड़ी वस्तुओं को उत्पन्न करता है, या फिर छोटे या तुच्छ समझे जाने वाले लोगों के द्वारा परमेश्वर बड़े कामों को करता है या बड़ी योजनाओं को पूरा करता है। तो परमेश्वर के वचन में हम लोग इन बातों को देखेंगे, किस रीति से परमेश्वर छोटी शुरुआत से बड़े परिणामों को उत्पन्न करता है या बड़े रिजल्ट को हमें देता है हमारे जीवन में, हमारे आसपास के वातावरण में। इन चीज़ों को हम लोग परमेश्वर के वचन के संदर्भ में हम देखेंगे। आज के सुसमाचार पाठ जिसे हम पाते हैं मरकुस सुसमाचार, उसके अध्याय 4 और उसके 26 से 34 को अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य को उगने वाले बीज के दृष्टांत और राई के दाने के दृष्टांत के रूप में समझाया है। अगर हम लोग देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आपसे आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब सागपात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर परमेश्वर की राज की तुलना को हमें एक बढ़ते हुए बीज के दृष्टांत के द्वारा समझाया है, कि जैसे भूमि पर बीज को बोया जाता है और बोने वाला बोने के बाद नहीं जानता कि वो कैसे बढ़ेगा, परंतु उसके मन में विश्वास है कि वो बढ़ेगा, और ऐसा ही होता है। यहाँ हम वचन में पाते हैं कि वो मनुष्य रात को सो गया और दिन को जागा,
और वो बीज ऐसा उग गया, बढ़ा कि उसको पता भी नहीं चला। वो चुपचाप रहा, परंतु पृथ्वी ने उस बोए हुए बीज को उसमें काम किया पृथ्वी ने, और अपने आप उसमें फल आना शुरू हो गया। अर्थात जो शुरुआत होता है, सबसे पहले उसमें से अंकुर निकला, तब बाल, तब बालों में तैयार दाना। परमेश्वर के राज्य को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बीज को भूमि पर बोए जाने के द्वारा समझाया है। परमेश्वर का राज्य बड़ा रूप ले लेता है छोटे रूप में बोए जाने के द्वारा, अर्थात छोटे बीज के रूप में जब भूमि पर वो बोया गया तो वो विश्वास के साथ बोया गया। अर्थात परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर के वचन को मनुष्य रूपी हृदय में जब बोया जाता है तो वो छोटे रूप में बोया जाता है, परंतु जैसा इस भूमि पर बोए गए बीज को पृथ्वी अपने आप उसमें फल उत्पन्न करती है, वो बढ़ करके बहुत सारे दाना में बदल जाता है, क्योंकि एक बीज से एक छोटा पौधा निकलता है, उसमें बालें निकलती है, फिर उसमें बहुत सारे दाना निकलते हैं। ठीक वैसा ही परमेश्वर का वचन को जब लोगों को सुनाया जाता है या परमेश्वर के वचन के बीज को लोगों के जीवन में बोया जाता है, बाकी काम परमेश्वर का है। परंतु जैसा ये मनुष्य बीज को भूमि पर छींटने के बाद वो निश्चिंत था, वो इसलिए निश्चिंत था क्योंकि वो जानता था कि वो बढ़ेगा ही। ठीक वैसा ही परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर के वचन के रूप में जब हम बोते हैं तो बाकी काम परमेश्वर का होता है, हमें सिर्फ शुरुआत करना होता है। तो एक छोटी शुरुआत के द्वारा जैसे भूमि पर बीज बढ़ करके पौधा का रूप लेता है और फिर उसमें से दाने निकलते हैं, ठीक परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही होता है। जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए उसके उद्धार का प्रचार करते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को सुनाते हैं, एक छोटे रूप में प्रयास जो हम करते हैं या छोटे रूप में हम शुरुआत करते हैं, वो बाकी काम परमेश्वर का होता है और परमेश्वर ही उस वचन को लोगों के हृदय में बढ़ाता है और परमेश्वर के राज्य के रूप में वो बदल जाता है, वो बड़ा रूप ले करके लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू कर देता है। ठीक वैसा ही परमेश्वर के राज्य को राय के दाने के समान प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि राय का दाना भूमि में जब बोया जाता है तो उस समय सबसे वो छोटा होता है, सब बीजों से वो छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उग कर सब साग-पात से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियां उसकी निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। परमेश्वर का राज्य वचन के रूप में जब बोया जाता है राय के दाने के रूप में, तो वो राय का दाना अन्य भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु यहाँ लिखा है परंतु जब बोया गया, अर्थात बोया जाना जरूरी है। जैसे पहले के दृष्टांत में हम लोगों ने देखा कि भूमि पर एक मनुष्य बीज को छींटता है, बीज का छींटा जाना जरूरी है। यहाँ राय के दाने को बोया गया, बोया जाना जरूरी है, अर्थात परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर के वचन का बीज को दाने के रूप में भूमि पर बोया जाना जरूरी है, अर्थात मनुष्य के हृदय में बोया जाना जरूरी है। बाकी काम परमेश्वर का होता है क्योंकि परमेश्वर ही उसको बढ़ाता है, वचन को आशीषित करता है और लोगों के हृदय में वो उन बातों के द्वारा, उन वचनों के द्वारा विश्वास को उत्पन्न करता है। तो परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए या उसके बड़े रूप के परिणाम को देखने के लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि हम सुसमाचार के लिए खड़े हों, अर्थात हम शुरुआत करें। जैसा हम पाते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पतरस खड़ा होता है, पेंतुकिस के दिन में पतरस खड़े होकर लोगों के सामने में भाषण देता है। वहाँ लिखा है पतरस 11 के साथ खड़ा हो गया और उसने प्रभु यीशु मसीह के बीच में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलना शुरू कर दिया। उसने जोएल नबी की पुस्तक से शुरू करके पवित्र आत्मा के विषय में बोला, फिर प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, प्रभु ही अर्थात यीशु ही मसीह है, ऐसा करके जब लोगों को उसने समझाया बहुत सारी बातों को, तब वहाँ हम पाते हैं, वहाँ लिखा है कि लोगों के हृदय छिद गए। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे पतरस सिर्फ खड़े होने का साहस किया लोगों को समझाने के लिए,
और इसका रिजल्ट या परिणाम हम लोग बड़े रूप में पाते हैं। लोगों के हृदय छिद गए और लोग पूछने लगे चेलों से या पतरस से कि हम क्या करें। तब पतरस ने उन लोगों को ये समझाया कि मन फिराओ और अपने अपने पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हम लोग देखेंगे उस दिन जितने मनुष्यों का हृदय परिवर्तन हुआ, परमेश्वर के वचन को जिन्होंने ग्रहण किया, वे लगभग 3000 मनुष्य थे। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हम लोग पाते हैं। तो इतना सारे लोग एक दिन में प्रभु में आए, जबकि हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद सिर्फ 11 चेले ही थे और एक चेला को बनाया गया। 12 चेले कंप्लीट हो गए, पूरी हो गए। तो मात्र इतने थे जो प्रभु पर विश्वास कर रहे थे। और अचानक पिंतकुस्त दिन के बाद से जब शुरू हो जाता है मसीह में लोगों का आना, मसीह में प्रभु में लोगों का विश्वास बढ़ना, हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में ही बहुत बड़ा परिणाम रिजल्ट देखने को मिला। और वो ये है कि पतरस ने साहस करके लोगों के सामने खड़े होकर के प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोलना शुरू किया। और वहाँ इतनी सुंदर बात लिखी हुआ है कि लोगों के हृदय छिद गए। तो ये काम पतरस ने सिर्फ खड़े होकर के प्रभु का वचन सुनाने से शुरू किया, बाकी काम परमेश्वर ने किया। ये काम परमेश्वर की ओर से होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुनाते हैं, हम खड़े होते हैं सुसमाचार के लिए किसी भी रूप में, तो बाकी काम परमेश्वर का होता है। वही वचन को आशीषित करता है, वही लोगों के हृदय को बदलता है और लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर का राज उनके जीवन में आ जाता है। हम लोग इसी रीति से देखेंगे प्रचारकों का भेजा जाना। लोगों के जीवन में तब तक प्रभु यीशु मसीह के विषय में ज्ञान नहीं आएगा जब तक कि उन तक सुसमाचार नहीं पहुंचता है। और सुसमाचार जब तक नहीं पहुंचता है वे नहीं सुनेंगे, और जब नहीं सुनेंगे तो विश्वास भी नहीं करेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ रोमियो की पत्री अध्याय 10 उसके 14-15 में अगर हम लोग देखेंगे, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसकी विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। अर्थात परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के वचन के बीज को लोगों के हृदय में बोने के लिए प्रचारकों की आवश्यकता है, जो परमेश्वर के वचन के बीज को ले जा करके लोगों के हृदय में बोएं। तो इसके लिए ये जरूरी है कि प्रचारकों को भेजा जाए, क्योंकि बिना प्रचारक का वो कहाँ से सुनेंगे, और जब वे नहीं सुनेंगे तो वे फिर विश्वास कैसे करेंगे, और जब विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु परमेश्वर का नाम को कैसे लेंगे। अर्थात ये जरूरी है प्रचारकों का होना या वचन के संदेश वाहकों का होना कि वे परमेश्वर के वचन को लोगों के हृदय तक पहुंचाएं, और जब वे पहुंचाते हैं परमेश्वर के वचन को तब उनका विश्वास बढ़ता है, वे प्रभु पर विश्वास करते हैं और इस रीति से उनके जीवन में भी परमेश्वर का राज आने लगता है। तो छोटे रूप में हम बड़े परिणामों को देख सकते हैं। वचन में वहीं पर लिखा है प्रेरितों के रोमियो 10 उसके 17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अर्थात जब तक वे मसीह के वचन को नहीं सुनेंगे तो विश्वास वो कैसे करेंगे। अर्थात ये जरूरी है कि उन तक मसीह का वचन पहुँचे, और मसीह का वचन पहुँचाने के लिए प्रचारकों की जरूरत है। तो जब हम प्रचार नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे या हम में वो सामर्थ्य नहीं, तो हम प्रचारकों को भेज सकते हैं। ये हमारा बहुत एक परमेश्वर के वचन को बढ़ाने के लिए या उसके राज्य को बड़ा रूप देखने के लिए हमारी ओर से जो कोशिश होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो जैसा पतरस खड़ा हो गया, एक एक को कलीसिया में खड़ा होना चाहिए, लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर वो चीज़ें हमेशा नहीं होती है तो हम दूसरे को खड़ा कर सकते हैं। इस रीति से हम परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर के वचन रूपी बीज को लोगों के हृदय में विभिन्न जगहों पर हम बो सकते हैं, और उसको बढ़ाने वाला परमेश्वर ही है। हम लोग आगे देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने जब 70 चेलों को नियुक्त किया था, उसको पाएंगे
लूका रचित सुसमाचार उसके अध्याय 10 उसके दूसरे पद में उन 70 चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। और यही वचन हम लोग पाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 9 और उसके 35 से 38 में, जब प्रभु यीशु मसीह गाँवों में और नगरों में जाकर के वहाँ के आराधनालयों में उपदेश करता था, राज्य का सुसमाचार अर्थात परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाता था, बीमारों को चंगा करता था। उसने एक बड़ी भीड़ को देखा और उन लोगों पर उसने बहुत तरस खाया, क्योंकि वो लोग भटकी हुए भेड़ों के समान थे जिसका कोई रखवाला ना हो, और वे व्याकुल थे, चिंतित थे, उदास थे, ऐसे लोग थे। उन पर उसने तरस खाया और तरस खा करके उसने चेलों से कहा यही बात, पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जानता है कि लोगों तक जब परमेश्वर का वचन जाएगा वे लोग ग्रहण करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके हृदय में काम करेगा। और इस रीति से प्रभु देख सकता है कि पक्के खेत बहुत हैं, अर्थात लोगों का मन तैयार है, फसल तैयार है, लेकिन उस फसल को काटने के लिए, पक्के खेत को काटने के लिए मजदूर थोड़े हैं। तो मजदूर को भेजने के लिए प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहता है खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। अर्थात मजदूर हम कह सकते हैं वचन के संदेशवाहक, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने वाले या प्रचारक, वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। कोई भी जो परमेश्वर के वचन का संदेशवाहक है, तो पक्के खेत बहुत है, अर्थात लोग तैयार हैं परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए, उसके वचन को ग्रहण करने के लिए, लेकिन उन तक पहुंचने वाले संदेशवाहक कम है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि पिता से विनती करो या खेत के स्वामी से विनती करो कि अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। यहाँ यही बात है, प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाता है इन वचन के द्वारा। जब हम वचन के लिए, वचन के बीज के बोए जाने के लिए बोझ को लेते हैं, तो हमको प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर पिता के पास कि वो बहुत सारे मजदूरों को भेजे, ताकि उन लोगों तक सुसमाचार पहुँचे जिन लोगों ने अभी तक प्रभु को नहीं जाना है। क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, और हम लोग जानते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा ये है कि सबका उद्धार हो, और उद्धार होने के लिए विश्वास जरूरी है, और विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से होता है। और परमेश्वर का वचन तभी पहुंचता है जब हम सुसमाचार के लिए खड़े होते हैं, जब हम संदेशवाहकों को, प्रचारकों को भेजते हैं, या सुसमाचार के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं। बाकी काम परमेश्वर करता है, परमेश्वर ही अपने वचन को आशीषित करता है, लोगों के हृदय को तैयार करता है, और वचन के सुनाए जाने के बाद बड़ा परिणाम निकलता है, और जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य बड़ा रूप ले लेता है। हम वचन में अगर जाएंगे, हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 3 उसके 7 में पौलुस प्रेरित बोलता है परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। अर्थात मनुष्य के हृदय में जो परमेश्वर का वचन रूपी बीज बोया जाता है वो बढ़ाने वाला परमेश्वर ही है। और हम परमेश्वर के वचन के विषय में अगर हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके अध्याय 1:37वें पद में, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। अर्थात जो वचन भेजा गया, लोगों के हृदय में डाला गया, प्रचार किया गया, वो प्रभाव रहित नहीं होता, क्योंकि वो वचन परमेश्वर की ओर से होता है। और हम लोग देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसके अध्याय 55 और उसके 11वें वचन में परमेश्वर अपने वचन को विषय में ये कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर कहता है मेरा वचन व्यर्थ नहीं लौटेगा। अर्थात परमेश्वर का वचन जब प्रचार किया जाता है, सुसमाचार जब सुनाया जाता है,
क्योंकि वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन होता है। तो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा यहाँ पर अपने वचन के विषय में किया है, निश्चय वो वचन व्यर्थ ठहर करके परमेश्वर के पास नहीं लौटेगा, फल रहित नहीं लौटेगा, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि सब उद्धार पाएं, सब परमेश्वर को जानें, सब परमेश्वर पर विश्वास करें। और इसलिए परमेश्वर का वचन जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए भेजा जाता है, वो सफल होता है। ये परमेश्वर की ओर से वचन आशीषित है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं परमेश्वर के राज्य के विषय में वो कैसे छोटे रूप से आगे बढ़ता है। राय के दाने के रूप में जब भूमि पर बोया जाता है, यहाँ हम पाते हैं कि छोटा होता है सभी बीजों से, भूमि पर छोटे रूप में बोया गया। लेकिन यहाँ लिखा है जब बोया गया, अर्थात बोया जाना जरूरी है, तो सभी शाख पात से बड़ा हो जाता है और उसकी बड़ी डालियाँ निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। ये परमेश्वर के राज्य का स्वरूप है। वो छोटे रूप से बड़ा रूप ले लेता है और वो इतना बड़ा होता है कि वो आश्रय का स्थान होता है। आकाश के पक्षी के लिए जिस रीति से वो ये जो डाली में वो बसेरा करते हैं या उसकी छाया में बसेरा करते हैं, वैसा ही परमेश्वर के राज में लोग आश्रय ढूंढेंगे, शांति पाएंगे, वहाँ आनंदित होंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा रूप ले लेगा कि सब के लिए, वो सब जाति के लोगों के लिए शांति का स्थान होगा और वो एक आनंद का स्थान होगा, या जहाँ पर आशा हम कह सकते हैं, जहाँ पर आशा पूरी होती हो। तो इस रीति से हम लोग देख सकते हैं जो हमारा चर्चा का मूल विषय है कि परमेश्वर छोटी शुरुआत से बड़े परिणामों को निकालता है। तो यही है कि छोटे रूप में परमेश्वर का वचन जब भूमि पर, अर्थात मनुष्य के हृदय रूपी भूमि पर परमेश्वर के वचन को बोया जाता है, तो उसको परमेश्वर बढ़ाता है। जरूरत ये है कि उस वचन को बोया जाए, और वचन बोने के लिए खड़ा होना होता है। जैसा पतरस खड़ा होकर के प्रभु यीशु मसीह के वचन के बीज को लोगों के हृदय में बोया, अर्थात प्रचार किया, लोगों का हृदय छिद गया, उन्होंने मन फिराया, पापों के पश्चाताप के लिए, क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, और वे लोग 3000 लोग थे। इसी रीति से हम प्रचारकों को भेजेंगे, अर्थात सुसमाचार लोगों के बीच में पहुँचे। फिर दूसरी बात कि हम सुसमाचार के लिए परमेश्वर से सच्चाई के साथ हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर अपने वचन को बढ़ाएगा, अपने वचन के लिए ढेर सारे मजदूरों को भेजेगा, और इस रीति से परमेश्वर छोटी शुरुआत के द्वारा बड़े बड़े परिणामों को निकालेगा। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद आदर में हम तुझको देते हैं। हे पिता परमेश्वर, सचमुच तू छोटी शुरुआत के द्वारा बड़े बड़े परिणामों को निकालता है। पिता परमेश्वर, तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे राज के लिए, हे पिता परमेश्वर, जब तेरे राज के वचन के बीज को मनुष्य के हृदय में बोया जाता है, पिता परमेश्वर आशीषित कर, ताकि उसका बड़े परिणाम निकल सके। विशेष रूप से हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जाति जाति के मध्य में, जाति जाति के लोगों के हृदय में तू काम कर, ताकि तेरा सुसमाचार उन तक पहुँचे प्रभु परमेश्वर, और एक छोटी शुरुआत के द्वारा बड़े बड़े परिणाम निकलने पाएँ। लोग पिता परमेश्वर बड़ी संख्या में तुझको जानने पाएँ, तुझ पर विश्वास लाएँ, और वे भी पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार उद्धार प्राप्त जीवन तुझ में पाए। सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम में मांगते हैं, दास यीशु नसर के राज में ग्रहण करे, आमीन। धन्यवाद। आइए हम लोग सब प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 सामर्थ्य पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, बीते दिनों के लिए, बीते समय के लिए प्रभु जी। आपने हमको सबको प्रभु जी सही सलामत रखा प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, आज के इस समय के लिए प्रभु जी। आपने हमें ये जीवन दिया प्रभु जी, अभी तक तेरी महिमा प्रशंसा के लिए खड़े हो सके प्रभु जी, आ सके प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी आज के वचनों के लिए प्रभु जी, आज के सब ऑनलाइन जुड़ने वाले बहन भाइयों के लिए, सब पूरी कलेशिया के लिए प्रभु जी। तूने आप तक हम सबको संभाला है प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए प्रभु जी, तूने हम सब पर अपने करुणा और महिमा रखी प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु जी। यहाँ सब में प्रभु जी जितने भाई बहन
बच्चे सब मौजूद हैं प्रभु जी, सब तेरे वचनों से अवगत हुए प्रभु जी, सबको आशीष अनुग्रह में भरिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमसे आज के वचनों के माध्यम से प्रभु जो बातें हुई, जो हमने सीखा प्रभु जी, उस पर हम अपने जीवनों को प्रभु चल सके, अपने जीवनों को सुरक्षित रख सके तेरी महिमा के लिए हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, विनती प्रार्थना करते हैं विशेष करके इस महामारी में प्रभु जी, ये जो बीमारियों के दौर चल रहे हैं प्रभु जी, आपने हम सब पर प्रभु जी करुणा की प्रभु जी, अभी सबको भला बचा के रखा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, विनती प्रार्थना करते हैं विशेषकर अपने इस वीडियो कलेशिया में प्रभु जी, सभी को सही सलामत रखा प्रभु जी, हर बहन भाइयों को प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं विशेष करके अपने इस देश के लिए प्रभु जी, हमारे देश में आशीष अनुग्रह लाइए प्रभु जी। हमारे देश में प्रभु जी इन जो नेतागण हैं प्रभु जी, देश को चलाते हैं प्रभु जी, इन्हें ज्ञान बुद्धि से भरिए प्रभु, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा प्रभु जी हो और तेरी महिमा को समझे प्रभु जी। जीवता परमेश्वर तू ही है प्रभु जी, तेरी ओर फिर प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमारे देश में आशीष बनाइए प्रभु जी। जिस राज्य में हम रहते हैं प्रभु जी, वेस्ट बंगाल में प्रभु, यहाँ पर भी तो अपनी अनुग्रह रखिए प्रभु जी। यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहाँ के नेतागण सबको आशीष अनुग्रह में रखें प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते हुए प्रभु जी तेरे दास सेवकों के लिए प्रभु जी, जो आपके वचनों को प्रभु जी जगह बेजगह ले जाते हैं, फैलाते हैं प्रभु जी, सुनाते हैं प्रभु जी, उन्हें भी अपनी आशीषों में रखें प्रभु जी। उनकी हर घटी कमी को प्रभु पूरा करें प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं विशेष करके उन बीमार बहन भाइयों को घरों में, हॉस्पिटलों को, उन किस रोग से पीड़ित है प्रभु, आप सब जानते हैं प्रभु जी। सबों को प्रभु जी अपने जख्मी आदत छुइए, चंगाई दीजिए प्रभु जी, ताकि उठ करके तेरे नाम का धन्यवाद दे सके प्रभु। हाँ प्रभु जी, विनती प्रार्थना हर उन बेरोजगार बहन भाइयों के लिए जो बेरोजगार हैं, बेसहारा है प्रभु, उनके सबके साथ है। हर गरीबती मोहताज के साथ है, बेरोजगार रोजगार दीजिए, बेसहाराओं को सहारा दीजिए प्रभु जी। हमारे मिलने जुलने वाले अजीज दोस्त दुश्मन सबको आशीष अनुग्रह में रखें प्रभु जी। प्रभु जी, विनती प्रार्थना करते हैं विशेष करके उन युवाओं के लिए प्रभु जो रोजगार के लिए घूमते हैं प्रभु जी, उन्हें भी आशीष दीजिए प्रभु जी, उन्हें रोजगार दीजिए प्रभु जी। तेरी महिमा प्रशंसा हो प्रभु। हाँ प्रभु, हर लिखने पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें ज्ञान बुद्धि से भरिए प्रभु जी। प्रभु जी, आगे चल के आपके मजबूत खम्भे हो सके प्रभु जी। आज की सभा प्रभु जी यहाँ पर जो हो रही हुई प्रभु, उसमें तेरी आशीष अनुग्रह है प्रभु जी। हम सब प्रभु जी जहाँ समझ पाए पवित्र आत्मा से भरपूरी की है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यहाँ जितने ऑनलाइन बहन भाई जुड़े हैं सबको आशीष अनुग्रह रखें प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बीते दिनों में आपने संभाला है प्रभु, आगे आने वाले दिनों में प्रभु जी आप संभालेंगे प्रभु जी। ये आशा विश्वास प्रभु जी रखते हैं सब प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यहाँ पर अपने आप स्वयं के लिए प्रभु जी हमें भी आत्मिक बल दीजिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु, और दिया है प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम पापी मनुष्य हैं प्रभु जी, जाने अनजाने में भूल चूक में कितने पाप करते हैं प्रभु जी, फिर भी आप माफ़ करने वाले पिता हैं प्रभु, सब पर दया अनुग्रह रखते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यहाँ से प्रभु जी आज का वचन जो हुआ प्रभु जी, उसे अपने जीवनों में उतारने पाए प्रभु जी, उस पर चलने की सामर्थ्य ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा प्रशंसा हो सके प्रभु जी। सारे लोग जो ऑनलाइन जुड़ते हैं प्रभु, सबके फैमिलियों परिवारों में प्रभु आशीष अनुग्रह रखें। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति करो, मैं सत्यनिष्ठों के समूह में सभा में संपूर्ण हृदय से प्रभु की सराहना करूंगा। प्रभु यीशु का प्रेम आपको अपने पास खींचे, प्रभु यीशु की सामर्थ आपको अपनी सेवा में मजबूत करे, प्रभु यीशु का आनंद आपके हृदय में भर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।